हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम बिजोलिया के किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे और हमने बिजोलिया के किसान आंदोलन के प्रारंभिक 2 चरणों की चर्चा की थी। प्रारंभ में बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व यहाँ के जो स्थानीय नेता थे, साधु सीताराम दास है, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव जैसे नेताओं के हाथ में रहा, लेकिन उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। लेकिन बाद में 1916 में बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक, जो बुलंदशहर के रहने वाले थे, उनके हाथों में आया। उन्होंने बिजोलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया के किसान आंदोलन ने एक तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। और किस प्रकार विजय सिंह पथिक है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में जो भाग ले रहे थे और किस प्रकार वो टोटगढ़ जेल से निकल करके ओछड़ी गांव के चित्तौड़गढ़ के आते हैं और साधु सीताराम जो दास है उसके आग्रह पर किस प्रकार विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना हरिशंकर के द्वारा की गई थी। उसकी एक शाखा बिजोलिया में वो खोलते हैं, किस प्रकार ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं और किस प्रकार है वो पंच बोर्ड की सहायता से है वो किस प्रकार बिजोलिया के किसानों में जागृति पैदा करते हैं। विभिन्न समाचार पत्रों है, गणेश चंद विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से और उपरमाल डंका नामक जो हस्तलिखित जो समाचार पत्र थे रामनारायण चौधरी और साधु सीताराम दास का, उसके माध्यम से माणिक्यलाल वर्मा के जो पंछीड़ा गीत है और जो भंवरलाल सराफ के द्वारा जो गीत था, मान 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 मेवाड़ राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार रो पतो न लाग्यो सुन राणा फतेह पाल रे। तो इस प्रकार उन गीतों के माध्यम से और जो तिलक है उसके जो बाल गंगाधर तिलक है उनके जो मराठा समाचार पत्र के माध्यम से गांधी जी का भी उन्होंने सहयोग लिया। उनके प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से एक प्रकार से जो राजस्थान सेवा संघ है उसके माध्यम से उसके द्वारा संचालित समाचार पत्र राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि के माध्यम से किस प्रकार बिजोलिया के किसान आंदोलन को एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन आप जानते हैं कि 1923 में किस प्रकार बिजोलिया के किसान आंदोलन के प्रमुख जो लीडर थे विजय सिंह पथिक है वो किस प्रकार बेगू के किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं और बेगू के किसान आंदोलन से जुड़ने के कारण से किस प्रकार उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और किस प्रकार वो उनको जेल जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो 1923 से है 1927 के बीच में है वो नेतृत्व भी नहीं रहा एक प्रकार से। और जब 1927 के अंदर है वो हालांकि विजय सिंह पथिक है वो जेल से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उनको मेवाड़ में प्रवेश में पाबंदी लगा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो ग्वालियर से ही है वो बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व 1927 तक करते हैं। लेकिन 1927 के अंदर क्या है कि पश्चात बिजोलिया का किसान आंदोलन है वो एक प्रकार से है वो तीसरे चरण के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि 1922 के अंदर 11 फरवरी 1922 को जो समझौता हुआ था उस समझौते को लागू नहीं किया गया। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि तीसरे चरण में बिजोलिया के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो सेठ जमनालाल बजाज है, माणिक्यलाल वर्मा है, हरिभा उपाध्याय है, जानकी देवी और रमाबाई है, उसके हाथों में आता है। और 1927 के अंदर क्या होता है कि इसी समय जो 1923 से 1926 के बीच में है वो बिजोलिया के अंदर है वो काफ़ी अनावृष्टि होती है, कई बार अतिवृष्टि होती है, उससे फसल खराब हो जाती है, किसानों की स्थिति आर्थिक दयनीय हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसान है वो लगान देने में सक्षम नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में उनसे जबरन लगान वसूल करने का प्रयास किया गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने एक ट्रेंच नामक जो अधिकारी है उसको भूमि बंदोबस्त के लिए मेवाड़ भेजा और वो 1927 में ट्रेंच है वो 1927 के अंदर है वो मेवाड़ आता है और इसी के साथ बिजोलिया के किसान आंदोलन का तीसरा चरण शुरू होता है। और उसने जो बंदोबस्त किया उसके अनुसार उसने क्या है कि जो बरानी भूमि है उस पर है लगान की मात्रा वो बढ़ा दी, जबकि सिंचित भूमि के लिए लगान की मात्रा वो कम कर दी। तो इस मसले पर विचार करने के लिए 1927 के अंदर है वो किसानों की पंचायत बुलाई गई। इसमें माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी ने भाग लिया और बरानी भूमि को छोड़ करके है इस पर अन्य जो भूमि उस पर विचार विमर्श हुआ। लेकिन
अंतिम निर्णय है वो एक तरह से विजय सिंह पथिक पर छोड़ दिया गया। विजय सिंह पथिक जैसे मैंने बताया कि वो जेल से छूटे ही थे इस समय, लेकिन उनको मेवाड़ प्रवेश पर उनका प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ग्वालियर के अंदर ही उनसे किसानों ने, बिजोले के किसानों ने उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। तो उन्होंने, पथिक जी ने एक प्रकार से क्या है कि बरानी भूमि को छोड़ने की किसानों को सलाह दी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उनका ये विश्वास था कि बरानी भूमि कोई काम की तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति उसको लेने का साहस नहीं करेगा। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो बिजोले के जो ठाकर जो जागीरदार है, उसने उस भूमि को दूसरे किसानों को दे दिया। तो एक तरह से इससे जो बिजोले के किसान हैं वो विजय सिंह पथिक से नाराज़ हो जाते हैं। और एक प्रकार से जैसे कि मैंने बताया कि जो विजय सिंह पथिक का 1927 के अंदर है, वो बिजोले के किसान आंदोलन से अपने आप को अलग कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में बिजोले के किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो जमनालाल बजाज और हरिभाऊ, जो जमनालाल बजाज और जो माणिक्यलाल वर्मा, उन्होंने जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय है उनको है वो नेतृत्व संभालने के लिए उनसे निवेदन किया। और शेठ जमनालाल बजाज ने है वो माणिक्यलाल वर्मा की जो एक तरह से उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो रामनारायण चौधरी है उसने उसको है वो एक तरह से क्या है कि आंदोलन को अलग कर दिया गया, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। और हरिभाऊ उपाध्याय है, उसने बिजोले के आंदोलन का नेतृत्व किया। और 1929 तक, 1927 से 1929 तक है वो बिजोले के किसान आंदोलन का नेतृत्व हरिभाई उपाध्याय वो करते हैं। तो हरिभाई उपाध्याय का ये प्रयास था कि बिजोले के किसानों की जो ज़मीन है वो बिजोले के ठाकुर ने अन्य किसानों को दे दी थी, वो वापस ली जाए। और इसके लिए वो जो 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 उस समय के जो ट्रेंच अधिकारी थे उनसे हैं वो मिले और उन्होंने ज़मीन वापस दिलाने का प्रयास किया। लेकिन ट्रेंच ने वापस दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया। और 1931 में किसान पंच बोर्ड ने ठिकाने को सूचित किया कि या तो जो नए किसानों की भूमि के पट्टे वो खारिज कर दे, अन्यथा बलपूर्वक है वो छीन लिया जाएगा। तो जब ठिकाने ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ऐसी स्थिति में 21 अप्रैल 1931 को है वो किसानों ने है वो सत्याग्रह चलाया। और लेकिन एक तरह से ठिकाने ने उनको, किसानों की है वो एक तरह से दमन चक्र चलाया। और एक तरह से क्या है कि अनेक किसानों को है वो जेल में बंद कर दिया गया। तो एक तरह से क्या है कि अब कि जिले के किसान आंदोलन का रूप है वो अखिल भारतीय हो गया था। तो गांधी जी की सलाह पर अब मदन मोहन मालवीय है वो जो मेवाड़ के दीवान है वो सुखदेव है, उसको गांधी जी वो पत्र लिखते हैं। एक तरह से मदन मोहन मालवीय जो राजस्व अधिकारी है वो दीवान है, उनको सुखदेव को पत्र लिख देते हैं। और इस स्थिति को गंभीरता को देखते हुए मेवाड़ के महाराणा और दीवान ने किसानों नेताओं को आश्वासन दिया कि वे पुराने जो जमींदार है उनकी ज़मीन वापस, जो पुराने जो किसान हैं उनको ज़मीन उनकी वापस लौटा दी जाएगी और सत्याग्रह को रिहाई कर दिया जाएगा। परंतु प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद ने अपना वादा है वो पूरा नहीं किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि माणिक्यलाल वर्मा है उनको जो मेवाड़ सरकार वो जेल में डाल देती है। और इस तरह से क्या है कि मेवाड़ का किसान आंदोलन है वो नेतृत्वहीन हो गया और 1939 तक है वो नेतृत्वहीन रहा। और ऐसी स्थिति, लेकिन बाद के अंदर क्या है कि इसी समय 1938 के अंदर है वो जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होने के कारण से अब एक तरह से क्या है कि जो अंग्रेजी सरकार वो चिंतित हो गई थी कि यदि मेवाड़ प्रजामंडल के लोग और किसान आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल के लोगों से किसान आंदोलन की किसान जुड़ जाएंगे तो ऐसी स्थिति उनकी स्थिति है वो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो बिजोले के किसान मेवाड़ प्रजामंडल से न जुड़ें, इसके लिए उन्होंने क्या है कि मेवाड़ सरकार ने वो किसानों के साथ एक सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया। और ऐसी स्थिति के अंदर 1941 के अंदर क्या है कि जो मेवाड़ के तत्कालीन जो दीवान थे टी राघवाचार्य है और डॉक्टर मोहन सिंह जो मेहता है उन और किसानों से बातचीत करने के लिए उनके बीच में बातचीत हुई। और ऐसी स्थिति के अंदर माणिक्यलाल वर्मा ने उसमें मध्यस्थता की और माणिक्यलाल वर्मा ने है वो किसानों की समस्या को रखा और उनको इस बात पर है वो उनको बनाया गया कि वो आइंदा कभी है वो किसान आंदोलन है वो नहीं करेंगे और बिजोलिया प्रजामंडल जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसके अंदर भाग नहीं लेंगे। तो इस तरह से क्या है कि हम 1941 के अंदर क्या है कि बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है
वो एक प्रकार से क्या है कि समाप्त हो जाता है। तो देखिएगा, ये बिजोलिया का किसान आंदोलन है 1941 के अंदर समाप्त होता है और ये एक तरह से राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। लगभग 44 साल है, 1897 से लेकर के 1941 तक है ये आंदोलन चलता है। और इस आंदोलन के अंदर है वो जो विभिन्न नेता है वो भाग लेते हैं, लेकिन जो विजय सिंह पथिक है वो 1927 तक इसका नेतृत्व संभालते हैं। और उसके बाद में बिजोले के किसान आंदोलन कुछ समय के लिए नेतृत्वहीन रहता है। फिर माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय जैसे लोग हैं बिजोले के किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इस आंदोलन की विशेषता ये थी कि ये राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन था और इस आंदोलन के प्रभाव के कारण से राजस्थान के अन्य हिस्सों के अंदर भी किसान आंदोलनों को एक प्रकार से क्या है कि एक चेतना है वो जागृत हुई और वहाँ भी किसान आंदोलन का जन्म हुआ। और इस आंदोलन के कारण से ही है वो, इस आंदोलन ने माणिक्यलाल वर्मा जैसे नेताओं को जन्म दिया, जो आगे चल करके राजस्थान में राजनीतिक जागृति या प्रजामंडल आंदोलन है उसके अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। तो राजस्थान का ये प्रथम संगठित आंदोलन था और इसमें इस आंदोलन के अंदर किसानों जो किसानों पर है वो जागीरदार और महाराणा ने वो काफ़ी अत्याचार किए, लेकिन इसके बावजूद भी है किसानों ने है वो इस आंदोलन को हिंसात्मक नहीं होने दिया। तो इस कारण से ही है वो महात्मा गांधी है गांधी जी उनको भी इस आंदोलन में हस्तक्षेप करना पड़ा और महाराणा को झुकना पड़ा। और एक तरह से क्या है कि राजस्थान में राजनीतिक जागृति पैदा करने के अंदर है इस आंदोलन का एक तरह से महत्वपूर्ण स्थान है वो माना जा सकता है। तो लेकिन इस आंदोलन के अंतिम चरण के अंदर हालांकि विजय सिंह पथिक जी का बहुत योगदान था, लेकिन अंतिम चरण के अंदर है वो विजय सिंह पथिक लोकप्रिय हो जाते हैं और इसी कारण 1952 के अंदर जो प्रथम चुनाव में पथिक जी इस निर्वाचन क्षेत्र से हार भी जाते हैं। हालांकि इनका योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिजोलिया का किसान आंदोलन जो राजस्थान का प्रथम संगठित और सबसे लंबा चलने वाला जो आंदोलन था उसका जो 3 चरणों के अंदर समाप्त होता है और अंत के अंदर जो किसानों में और मेवाड़ सरकार के बीच के अंदर जो समझौता होता है उस समझौते के अंदर है वो माणिक्यलाल वर्मा है उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो माणिक्यलाल वर्मा ने भी एक तरह से क्या है कि इस आंदोलन को संगठित करने के अंदर है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा की। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।